गाजियाबाद गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में शामिल हुए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने किसानों को दिया समर्थन। किसान नेता वीरेंद्र सिंह के साथ की मुलाकात, देखे क्या कहा संजय सिंह ने पॉलिटिकल न्यूज चैनल पर। संजय सिंह, आप यहाँ आए हैं तो किसानों के साथ आंदोलन में सरकार अभी तक सुन नहीं रही है, क्या कहना पड़ता है? देखिए, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि ये पूंजीपतियों की गुलाम सरकार है और ये जो काला कानून पास हुआ है ये किसानों के लिए नहीं पास हुआ है, ये देश के पूंजीपतियों के लिए पास हुआ है। इसमें असीमित भंडारण की छूट दी गई है जिससे देश के अंदर महंगाई और जमाखोरी को लीगलाइज कर दिया है मोदी सरकार ने। इसमें एमएसपी की गारंटी का कहीं एक भी शब्द नहीं है। वो कहते हैं भाषण से आप मान लीजिए कि हम एमएसपी देंगे, भाषण से एमएसपी नहीं मिलती, कानूनी गारंटी से एमएसपी मिलेगी। इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कही गई है, तो किसान आपसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं मांगता, उसका कानून आप बनाएंगे। किसान आपसे असीमित भंडारण का कानून नहीं मांगता, उसको आप बनाएंगे। किसान आपसे एमएसपी मांगता है, उसका कानून आप नहीं बनाएंगे। तो कुल मिलाकर ये एक अहंकार और पूंजीपतियों के दबाव में ये जो कानून बनाया गया है, इसको मोदी जी को अब वापस ले लेना चाहिए। पार्लियामेंट में भी जब ये बिल आया था उस वक्त भी हमने विरोध किया था और साफ तौर पे सड़क से लेकर संसद तक हमारी पार्टी आम आदमी पार्टी और हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी, हम सब लोग किसानों के साथ हैं और कोई राजनीति के तहत नहीं, एक किसान का बेटा होने के नाते, एक इनका साथी और कार्यकर्ता होने के नाते और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते भी हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम इनका साथ दें। परसों आप लोगों ने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी के सामने हम नारा लगाते रहे, गुहार लगाते रहे, प्रधानमंत्री जी सुनिए इनकी बात को। हमारे साथी सांसद भगवंत मान जी भी थे साथ में और हम लोग यही बार बार कहते रहे कि ये काला कानून वापस ले लीजिए। 31 किसान अब तक शहीद हो चुके हैं। आप अन्नदाताओं को आतंकवादी कहते हैं, आप उनके ऊपर पानी की बौछारें करते हैं इस ठंड में, आप उन पे आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं, आप बूढ़े लोगों की आंखें फोड़ दे रहे हैं। तो ये किस प्रकार का नाजी शाही का शासन, आप किस तरह का एक हिटलर शाही चला रहे हैं इस देश के अंदर। तो मुझे लगता है कि अब उनको समझ लेना चाहिए कि ये किसान वापस जाने वाले नहीं हैं। आप देख रहे हैं रोज संख्या बढ़ रही है और इसमें उत्तराखंड जुड़ रहा है, इसमें राजस्थान जुड़ रहा है, इसमें कर्नाटक जुड़ रहा है, तमिलनाडु, पूरे हिंदुस्तान का किसान अब इनके साथ, महाराष्ट्र का किसान, उत्तर प्रदेश का किसान पूरा यहाँ पर है ही है, पंजाब हरियाणा पहले से है ही है। तो पूरे देश का किसान अब इनके साथ जुड़ रहा है और लोगों की भावना इनके साथ जुड़ रही है। अब प्रधानमंत्री जी को जिद छोड़ देना चाहिए और ये काला कानून वापस लेना चाहिए। सर, सरकार ने साफ कर दिया है कि कानून वापस नहीं लिया जाएगा। 29 तारीख को एक बार फिर बैठक है, क्या देखिए उस बैठक से हम लोग तो उसमें तो जो है वो किसान नेता जाएंगे और मुझे लगता है कि जो बार बार मोदी जी ये कहते हैं कि किसानों को ये बिल समझ में नहीं आ रहा है, हम समझाएंगे, हमारे मंत्री समझाएंगे, हमारे सांसद समझाएंगे, 700 चौपाले लगा रही है, 700 चौपाले लगाएंगे। मोदी जी की प्रॉब्लम ये नहीं है कि किसानों को बिल समझ में नहीं आया है, मोदी जी की प्रॉब्लम यह है कि किसानों को ये बिल समझ में आ गया है, समझ में आ गया है। उनको समझ में आ गया है कि इस बिल में उनके बर्बादी की दास्तां लिखी हुई है। तो इसलिए ये बिल वापस कराए बगैर किसान जाने वाले नहीं हैं और मुझे लगता है कि अगर वो ये सोच रहे हो कि बातचीत सिर्फ औपचारिकता के लिए, वो दिखाने के लिए कर रहे हैं, तो इतने समझदार किसान भी हैं और इतने इस देश की जनता भी समझदार है। कौन किसान है जिन लोगों को ये लोग पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, जिन लोगों के साथ ये चौपाल कर रहे हैं, तो कौन किसान? और पैसा ट्रांसफर करने वाला किसान का जो मामला है वो तो मजाक उड़ा रहे हैं प्रधानमंत्री जी देश के किसानों की गरीबी का। आप 2000 रुपए दे के पूरे दुनिया में ढिंढोरा पीट रहे हैं। 2000 रुपए देके 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपए आपने दिया, 2000 रुपए आपने दिया और अपने 2 भाइयों को, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी को 20,000 करोड़ आपने दे दिया। उसका भी ढिंढोरा पीटो ना। देश के प्रधानमंत्री के अंदर हिम्मत है तो एक दिन टीवी चैनल पे बताएं कि उन्होंने नीरव मोदी और मेहुल चोकसी को 20,000 करोड़ रुपए दिया है और वो लूट के हिंदुस्तान छोड़ के भाग गए। आप 18,000 करोड़ रुपए देश के 9 करोड़ किसानों को 2,000 रुपए देके आप ढिंढोरा पीट रहे हैं, उनकी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। ये प्रचार बंद कीजिए। ये एक प्रकार से देश के किसानों की गरीबी का मजाक उड़ाने की कार्रवाई है कि आप ये बताना चाहते हैं कि हमारे देश का किसान 2,000 रुपए भी नहीं, साल का 6,000 रुपए भी वो नहीं कमा पाता, हम उसको भीख के तौर पे दे रहे हैं।
ये आप प्रचारित करने की कोशिश कर रहे हैं। और अपने मित्रों को, 2 नाम तो मैंने लिया, नीरव मोदी का, मेहुल चौकसी का, 20,000 करोड़ लेके भाग गए। 10 लाख करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों ने लूट लिया देश का, उसका हिसाब कौन देगा? तो कांग्रेस अब आई है आंदोलन के अंदर, और राहुल गांधी जिस तरीके से पार्लियामेंट में जाना चाह रहे थे, उनको रोका गया था। तो आज से पहले तो कभी किसानों के आंदोलन में उन्होंने साथ नहीं दिया, जबकि किसान पिछले 1 महीने से लगातार बैठे हैं। देखिए, मैं इस समय सिर्फ किसानों के मुद्दे पे बात करने आया हूं, और कौन पार्टी क्या कर रही है किसान ये सब कुछ समझते हैं, जानते हैं। उस विवाद में हमें नहीं फंसना है, सब देख रहे हैं, वो उतने समझदार हैं। ये किसानों का आंदोलन है, एक कार्यकर्ता बन के सब लोग साथ दें और किसान का बेटा बन के साथ दें, इसमें पार्टियों से ऊपर उठ के सोचें।